ये ज़मीन अच्छी है, ये आसमान अच्छा है। ये ज़मीन अच्छी है, ये आसमान अच्छा है। हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा है। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर। आज हम करेंगे मैथ का बेसिक चैप्टर क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उनका क्षेत्रफल, उनके जो फॉर्मूले हैं कैसे वो बने, उसके बारे में हम बेसिक से सीखेंगे। और आप यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपका कहीं से बाहर से नहीं आएगा। तो समय जाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए जी, आपको ये फिगर तो ध्यान में होगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है इसकी एक लेंथ होती है और इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। ठीक है जी। अब ये 2D के अंदर है। अब जो लेंथ और ब्रेड्थ है, अगर मैंने इसका एरिया निकालना हो, अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो बच्चे को पता है कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से इसी रेक्टेंगल से मिलके बनता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड को बनाने का तरीका ऐसे है, इस तरीके से पहले रेक्टेंगल बनाएंगे जी, ठीक है, और रेक्टेंगल से के मिलने से इस तरीके से मिला देंगे तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। जिसके अंदर तीन चीजें हो ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उसको 3D के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये जो है 3D के अंदर मेंशन हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइड है इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है जी। और ये जो क्यूबॉइड है इसको हिंदी में बोला जाता है घनाभ। इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है जी। तो इसका एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया, या इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। और हिंदी में बोल देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, जैसे आप सपोज करो आप रूम में बैठे हो, रूम के चारों दीवारों का जो एरिया आएगा उसको ही हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, आपको पता है कि जो ये वाला जो एरिया है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू एच, क्योंकि इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ इसमें h दे रखी है। ये जो है L इंटू एच, ये जो है इसके सामने भी तो सेम ही इसका एरिया आएगा इस दीवार का, है ना। तो L इंटू एच और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब 2 दीवारों का आ गया। सिमिलर वे में इस तरफ भी तो एक दीवार है ना। ये वाली जो दीवार है उस सामने वाली दीवार के इक्वल होगी, तो इसलिए इसका जो एरिया क्या आएगा, इसकी जो लेंथ है वो b है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो h है मान लो, तो इसका एरिया आ गया b इंटू एच। तो यहाँ से और इसके सामने भी तो एक दीवार है, तो दोनों का एरिया आ जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच। तो इस तरीके से अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो आपका लेटरल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब यहाँ से 2 दोनों में आ रहा है, h भी दोनों में आ रहा है, तो इस तरीके से 2h कॉमन आ गया और अंदर बचा L प्लस बी। इस तरीके से हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 2h ब्रैकेट L प्लस बी आ जाता है। अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, मान लो ये कह देगा कि एक कोई रूम है और उस रूम के अंदर की जो लेंथ है वो देखिए 2 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 3 मीटर और हाइट दे रखी है मान लो 1 मीटर, और कह देगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सफेदी कराने का, पेंट कराने का जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो मान लो 10 रुपीज़ है। ठीक है। और हमने सिर्फ दीवारों पे, वॉल्स पे पेंट करवाना है, तो कितना जो उसका एक्सपेंडिचर आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो रूम है वो एक क्यूबॉइड टाइप का है, तो इसलिए उसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे ना। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, आपको पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया, ठीक है ना, 2
इंटू एच कितना है जी हमारे पास 1 मीटर, ब्रैकेट एल प्लस बी, एल की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 2 प्लस 3 5 हो गया, तो इस तरीके से ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है वो 10 मीटर स्क्वायर आ गया। हमें पेंट कितने एरिया पे करवाना है, 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट करवाना है। इस तरीके से 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना है 10 रुपीज। तो 10 मीटर स्क्वायर पे जो कितने रुपीज लगेंगे, कितना एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो इस तरीके से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा समय लगा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में करोगे तो सीधा डायरेक्ट आपके माइंड में आएगा 2HL + B फॉर्मूला, तो आप सीधा वो उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आता। इसके अंदर क्या है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो जी, जो लेटरल सरफेस एरिया है, अब हमने टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना, मतलब घनाभ। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र है वो कैसे आएगा। देखो, संपूर्ण के अंदर ये है कि चारों दीवारों का और सीलिंग और फर्श का, छत और जो फर्श का है वो एरिया दोनों शामिल करने हैं। अब हमें पता है, सिंपल है कि जो ये दीवार है इसका एरिया L × H, और कितनी दीवारें हैं, सेम ऐसी 2 दीवारें हैं, प्लस जो ये वाला एरिया इसका एरिया B × H, और कितनी दीवारें हैं, 2 हैं, प्लस जितना छत और फर्श का जो एरिया होगा वो सेम होगा। इसलिए जो ये वाली जो छत है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये L है और ये क्या है, B है, L × B। ठीक है जी, ये किसका आ गया, छत का। छत और फर्श का सेम होगा इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × LP। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ से 2 देखो सभी में कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट अंदर बचेगा LH + BH + LB। इस तरीके से जो हम ना टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इस बिहार पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मान लो ये कह दे कि हमने पूरे रूम पे सफेदी करनी है ना। अब पूरे रूम के अंदर सफेदी करनी है, लेकिन जो फर्श है उसको छोड़ना है। फर्श पे थोड़ी ना सफेदी करेंगे, छत पे कर सकते हैं, है ना। अब जो नीचे फर्श है उसको छोड़ना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो, आपने रट्टा नहीं मारना, आपने कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के, है ना, उसमें से जो फर्श वाला है उसको माइनस कर दो, या फिर आप जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकाल के जो छत का है वो ऐड कर दो। अब देखो मैं फॉर्मूला बनाना आपको सिखाता हूँ। आपको पता है कि चारों दीवारों के लिए लेटरल सरफेस एरिया, है ना, जो लेटरल सरफेस एरिया था वो आपको पता है कि क्या आया था, वो आया था 2H ब्रैकेट L + B। ठीक है जी, अब प्लस, अब अपने छत का ऐड करना है क्योंकि सफेदी सिर्फ छत पे करनी है, इसलिए L × जो B है ना, यहाँ पे LB, ये सिर्फ ये आएगा, नीचे वाला नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी लगा के आप जो है ना क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्लियर। मान लो अब इसी में आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लो कोई क्यूबॉइड टाइप एक रूम है, एक कमरा है, उसके अंदर आपको लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। इसके अंदर उसने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 2 रुपीज़ है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है कि चारों दीवारों पे और फर्श और छत पे पेंट करवाने की जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आएगा।
आपको पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इस पे वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, क्या आएगा, सबसे पहले एरिया निकालेंगे 2, एच की वैल्यू कितनी है जी 3 है, ब्रैकेट एल कितना है 5 है, प्लस बी कितना है 4 है, प्लस एल इंटू बी, एल कितना है जी 5 इंटू और डी कितना है 4 है, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट, ये आ जाएगा 9 और प्लस 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 4 और 7 74 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल एरिया है वो 74 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो डायरेक्ट आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 2 रुपये है, तो 74 मीटर स्क्वायर पर कुल एक्सपेंडिचर या खर्चा कितना होगा, 74 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 8 और ये 148 रुपीज़, इतने रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना जी। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी हिसाब से पूछे जाते हैं, जो बेसिक है इसका। मैथ के अंदर आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझाया होगा। अब आगे एक कंसेप्ट आपको और बताते हैं। मान लो अगर हमने कोई रूम है क्यूबॉइड टाइप का है और उसके अंदर पूछ लिया जाए कि जो उसके अंदर जो एक लोहे की जो छड़ है उस कितने मीटर सबसे जो लंबी छड़ है वो रखी जा सकती है। अब मान लो मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ। जो हमारा क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड के अंदर इस तरीके से आपको क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर पूछ ले कि सबसे लंबी जो छड़ है कितने मीटर की रखी जा सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है, देखो सिंपल है। मान लो ये आपका एल है, ये बी है और ये एच है ना। अब इसको अगर मैं इससे मिला दूं, है ना, तो जो ये वाला आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो जो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है जी। विकर्ण बोलते हैं, घनाभ का विकर्ण। उसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपने याद रखना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और पूरे का रूट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। मान लो कह देगा कि कोई रूम है, उसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 3 मीटर और हाइट दे रखी है मान लो अप्रोक्सीमेटली कुछ भी मान लो 6। तो L की वैल्यू आपको 5 मीटर दे रखी है, B की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है और H की वैल्यू 6 मीटर दे रखी है। ये कह देगा कि इस लेंथ का कोई एक रूम है, उस रूम के अंदर कितनी बड़ी लोहे की जो छड़ है वो रखी जा सकती है। तो आपने समझाना है कि आपसे डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। तो डायगोनल के बारे में पूछ रहा है तो आपको पता है कि L का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस B का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी 9 प्लस और 6 का स्क्वायर हो जाएगा H का स्क्वायर 36, ठीक है। इस तरीके से इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 9 और 6 15 और 5 20 0 2 और 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है, 70 मीटर। इस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो छड़ है वो रूट 70 मीटर जो लंबी है वो रखी जाएगी। क्लियर, आई होप आपको समझाया होगा। इस तरीके से जो ये फॉर्मूला है ना वो अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, और इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइड हमारा हो गया है, आगे क्यूब और कर लेते हैं। और इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपसे वॉल्यूम के बारे में भी पूछ सकता है कि जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो वॉल्यूम किसको बोलते हैं, बोलते हैं कि इसके अंदर बोल सकते हैं कि घनाभ का जो आयतन है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं। देखिए जी, रट्टा नहीं लगाना है। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो
हम निकालते हैं कोई भी आपको फिगर दे रखा है, उसके बेस का एरिया, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इस तरीके से जो एरिया ऑफ बेस है, अब आपको पता है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, अब नीचे जो बेस है इसका एरिया क्या बनेगा, L इंटू बी, और इसकी हाइट क्या दे रखी है जी, h दे रखी है। इस तरीके से डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बन गया, L इंटू बी इंटू एच। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, मान लो कि कोई आपके पास एक क्यूबॉइड टाइप एक टंकी है, उसके अंदर और उसकी जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 3 मीटर है ना, ब्रेड्थ दे रखी है 2 मीटर और हाइट दे रखी है 1 मीटर, और पूछ लेगा कि इसके अंदर कितने मीटर क्यूब जो पानी है वो समा सकता है ना, पानी आ सकता है। तो सिंपल आपने समझना है कि इसके अंदर वॉल्यूम के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसका L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा, ठीक है ना। तो L 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए, अगर मल्टीप्लाई आती है तो आपका 1 नंबर पक्का है। तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 6 मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो 6 मीटर क्यूब इसके अंदर जो पानी है वो आ सकता है। क्लियर। इस तरीके से आपका जो क्यूबॉइड है उसके जितने भी लगभग फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। क्यूबॉइड से अगर आपके